हाय फ्रेंड्स, मैं गोस्वामी स्वागत करता हूँ अकाउंट्स पावर में। और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ प्रोराटा। जैसा मैंने आपसे लास्ट वीडियो में कहा था, मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कैसे हम स्टडी करें, कैसे अपनी अकाउंट्स को कंप्लीट करें विद इन अ मंथ। तो आपको पैटर्न बताया मैंने और मैंने आपसे कहा था मैं टॉपिक वाइज चलूंगा डायरेक्ट। तो आज का टॉपिक है प्रोराटा टारगेट 90 की फर्स्ट वीडियो। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ आप लोग ध्यान से समझेंगे। कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करेंगे। बेसिक क्या होता है, किसी भी क्वेश्चन करने से पहले या किसी भी कंसेप्ट को समझने के लिए आपको क्वेश्चन ध्यान से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। थोड़ी सी वॉइस इको हो रही है, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। ठीक है जी, तो बात करते हैं प्रोराटा की। तो आपको एक क्वेश्चन डिस्प्ले पे दिखाई देगा, आप पॉज करके नोट कर सकते हैं। मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ, आप लोग भी ध्यान से सुनेंगे। लिखा हुआ है केएस लिमिटेड ने इनवाइट करे एप्लीकेशन फॉर 160,000 शेयर equity share of 10 each at a premium 6 per share. The amount was payable as follow. कैसे जी? एप्लीकेशन 4 including premium, allotment 6 including premium 3 और बैलेंस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो ये चीज मैं बेसिक यहाँ ले सकता हूँ कि शेयर एप्लीकेशन फॉर 3+1 तीन शेयर के, इसको मैं एस बोल देता हूँ और एक प्रीमियम का जिसे मैं पी बोल देता हूँ। ठीक है जी, फिर शेयर अलॉटमेंट 6 3+3 और शेयर बैलेंस फर्स्ट 5। तो टोटल आपको मिल रहा है 16 प्रीमियम का, सॉरी मेरा 6 रुपीज। तो टोटल मिल रहा है 16, एक और 3 मांग चुके हो आप, तो 6 रुपये बच गया। ये जाएगा आपका 2+4, क्योंकि 2 रुपये शेयर के बचे और 4 रुपये प्रीमियम के। दोबारा सुन लें, 10 का शेयर है, 6 रुपये प्रीमियम है। एप्लीकेशन पे 1 मिला और अलाउटमेंट पे 3, तो 3 मिले 4, तो 2 रुपये शिफ्ट हो जाएगा आपका फर्स्ट कॉल पे या फाइनल कॉल पे। तो ये डाउट क्लियर है? क्वेश्चन में बता दें टोटल सिस्टम मिलना था 6 10 माइनस का 6 आ गया। अब बात आती है कि शेयर एप्लीकेशन फॉर 3,20,000 शेयर वर्स। मैं इशू करने गया मार्केट में 160, डिमांड आ गई 3,20,000 की। तो क्या किया जाए? मैं इसको यहाँ लेता हूँ। हमने कितने शेयर इशू करे, सॉरी कितने की डिमांड है? 3,20,000 शेयर थे कितने मेरे पास? 160। तो क्वेश्चन आगे कहता है आपसे एप्लीकेशन फॉर 80,000 शेयर वर रिजेक्टेड। अब यह तो एप्लीकेशन फॉर 80,000 शेयर वर रिजेक्टेड एंड एप्लीकेशन मनी रिफंडेड, मतलब जिनको मैंने रिजेक्ट करा उनका वापस कर दिया। ठीक है जी। एंड शेयर अलॉटमेंट ऑन प्रोराटा बेसिस टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट, और जो रिमेनिंग बचे उनको प्रोराटा बेसिस पर मैंने शेयर दे दिए। दैट मीन्स फर्स्ट 80,000 को आपने मिल कर दिया, सेकेंड 2,40,000 शेयर को आपने 160 शेयर दे दिए। प्रोराटा का मतलब ये होता है ज्यादा के बदले कम। प्रोराटा ज्यादा के बदले कम। ठीक है जी, याद रखने की बात, प्रोराटा का मतलब ये होता है ज्यादा के बदले कम। कि जिन्होंने जितने शेयर मांगे उनको उससे कम शेयर दिए, तभी प्रोराटा अप्लाइड होता है। ज्यादा के बदले कम, डिमांड ज्यादा सप्लाई कम होने मतलब से। कहता है एक्सेस मनी रिसीव विद एप्लीकेशन वाज एडजस्ट टुवर्ड्स यूर अलॉटमेंट। ऑब्वियस बात है, ज्यादा पैसा है तो जो एक्सेस पैसा है इनका, क्योंकि मैंने 240 को एक साथ दिए, तो 80,000 का एक्सेस आएगा। वो कहाँ जाएगा? कह रहा वो अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर देगा। ठीक है जी, ठीक है जी, अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर लेंगे, उसे एडवांस मान लेंगे और जब अलॉटमेंट कॉल करेंगे तो वहां पे लेस कर देंगे। ठीक है जी। कह रहा जैन होल्डिंग 800 शेयर फेल टू पे अलॉटमेंट। जैन को 800 शेयर मिले, होल्डिंग मतलब उसको मिले 800 शेयर और उन्हें अलॉटमेंट नहीं। ही शेयर वर फॉरफिट इमीडिएट आफ्टर अलॉटमेंट, और जैन के शेयर मैंने अलॉटमेंट के जस्ट बाद ही फॉरफिट कर लिए, मतलब फाइनल कॉल करने से पहले फॉरफिट कर लिए। आफ्टर दैट आफ्टरवर्ड्स मैंने फाइनल कॉल की। वाज में गुप्ता हु हैड अप्लाइड
एक गुप्ता नाम का बंदा है जिसने 1200 शेयर की डिमांड की थी। अप्लाइड बोला, अप्लाइड मतलब मांगे थे, डिमांड की थी, कितने मिले वो निकालना पड़ेगा अलाउटेड। तो 1200 शेयर अप्लाइड किए थे, फेल टू पे द फाइन कॉल एंड ही इज आल्सो फॉरफिटेड। आगे की कहानी हम बाद में देखेंगे। तो मैं एक चीज बता दूं आपको यहाँ पे, अप्लाइड मतलब मैं बोलता हूँ ज्यादा, ठीक है जी, और अलाउटेड मतलब बोलता हूँ कम। ये बात आप याद रखना। अप्लाइड मतलब मैं बोलता हूँ ज्यादा और अलाउटेड मतलब बोलता हूँ मैं कम। अब सर इसका मतलब क्या है हम समझते हैं। एक जैन नाम का बंदा था, तो वर्किंग नोट बनेगा पहले जैन के लिए। अब बात आती है जैन के लिए वर्किंग नोट बनेगा स्पेशल, ऐसा क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ने कहा एक्सिस मनी जो भी आएगी 240 को 160 है तो एक्सिस तो आएगा, जो एक्सिस आएगा वो शिफ्ट हो जाएगा आपका अलॉटमेंट के लिए। एप्लीकेशन पे जो एक्सिस आएगा वो शिफ्ट होगा अलॉटमेंट के लिए। दैट मीन्स जहाँ पे एडवांस आ रहा है वहां पे कोई डिफॉल्ट करता है तो हमें उसके लिए वर्किंग नोट प्रिपेयर करना पड़ता है। बात याद रखना है, जहां तक एडवांस जाता है उस कॉल तक, अलॉटमेंट तक या कॉल तक बंदा डिफॉल्ट कर रहा है तो वर्किंग नोट बनेगा प्रॉपर। कैसे प्रॉपर, तो वो हम देखते हैं। पहला काम है जैन के होल्डिंग, मतलब अलाउटेड शेयर है तो हम उसके अप्लाइड निकालने पड़ेंगे। तो जैन अप्लाइड शेयर, अप्लाइड मतलब मैंने आप लोगों से कहा ज्यादा, तो जिसको मैंने शेयर अलाउड करे, जिनको अलाउड नहीं करे 80,000 को, उनसे कोई मतलब भी नहीं है। तो उन्हें अलाउड करें 240 को 160, तो उसमें ज्यादा कौन सा है 240 डिवाइड बाय 160 इनटू जैन की होल्डिंग, और जैन की होल्डिंग थी हमारी 800। तो 1 2 800 दूनी ये गए से 1200, ठीक है जी। दैट मीन्स जैन ने कितने से डिमांड करे थे 1200 से, मिले थे उसको 800। अप्लाइड मतलब मांगे, डिमांड किए थे उसने हमसे। बात क्लियर है यहाँ तक? तो क्या होगा वर्किंग नोट में, टोटल मनी या टोटल अमाउंट रिसीव फ्रॉम जैन। तो जैन से कितना पैसा मिलेगा? जैन ने सोचा होगा कोई 1200 शेयर खरीदूंगा, एक शेयर के 4 को मुझे आज पे करनी है, तो 12 4 जा 40, तो वो हमें 4,800 रुपये देगा। बात ठीक है? इसमें से हम माइनस कर देते हैं एक्चुअल एप्लीकेशन। एक्चुअल में एप्लीकेशन बनी कितनी, जितने शेयर मिले उसको, तो मिले कितने 800, तो 800 इंटू 4 3200, तो उसका सीधे सीधा एडवांस आ गया 0061, ये हो गया एडवांस। हम कह रहे हैं उसने अलॉटमेंट नहीं दी, तो कुछ तो एडवांस आया, एडवांस फॉर अलॉटमेंट, तो भी क्या नहीं दिया, तो ड्यू ऑन अलॉटमेंट, भी अलॉटमेंट पे कितने पैसे लेने थे वो बात कर लेंगे। तो 800 शेयर थे और अलॉटमेंट को उसको देने टोटल 6 रुपीज, तो 800 शेयर अलॉटमेंट उसको देने टोटल 6 रुपीज, 8 6 48, 1600 मुझे ऑलरेडी दे चुका, तो कितने रुपये और देगा मुझे 32 रुपये, जो कि वो होगा फेल टू पे ऑन अलॉटमेंट। इसने वर्किंग नोट बना, क्यों? दोबारा बात करते हैं, क्योंकि उसका कुछ एडवांस आ चुका, कुछ अमाउंट नहीं दिया, क्योंकि बनता तो 4800 था, 4800। दैट्स वाई जब मैंने कहा एक्सिस मनी रिसीव और अलॉटमेंट शिफ्ट हो रही है और अलॉटमेंट पे ही कोई डिफॉल्ट कर रहा है तो वर्किंग नोट प्रॉपर बनेगा इस तरह, ठीक है बात। उसके बाद दूसरा बना था हमारे पास गुप्ता जी। गुप्ता जी ने कॉल पर डिफॉल्ट करा, कॉल तक कोई भी एडवांस नहीं गया, क्योंकि एक्सिस मनी सिर्फ अलॉटमेंट तक थी। तो गुप्ता के लिए जो वर्किंग नोट बनेगा वो सिर्फ इतना बनेगा कि गुप्ता को कितने शेयर मिले, तो गुप्ता अलॉटेड शेयर, तो गुप्ता अलॉटेड मतलब कम इस ग्रुप में कौन सा 1,60,000 डिवाइड बाय 2,40,000 इंटू गुप्ता शेयर, और गुप्ता के शेयर हमारे 1200।
ठीक है जी, 1 2 1 2 ये कट होकर जाएगा, 2 से कट जाएगा इसको 800 शेयर। दैट मीन्स गुप्ता ने 800 शेयर के लिए डिमांड की थी। यहां तक कोई डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है जी, यहां तक आप लोगों को कोई डाउट हो। अब कहो सर गुप्ता का ये प्रॉपर क्यों नहीं बनाया, तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि गुप्ता डिफॉल्ट करता है कॉल पे। कॉल के लिए मेरे पास कोई एडवांस नहीं है, जो एडवांस आया वो सिर्फ आया अलाउटमेंट तक, क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ आप पढ़ सकते हैं एक बार कि एक्सेस मनी रिसीव ऑन एप्लीकेशन टुवर्ड्स शिफ्ट ऑन अलाउटमेंट, क्यों अलाउटमेंट पे शिफ्ट की जाएगी, अलाउटमेंट पे जाएगी, तो अलाउटमेंट तक एडवांस है, तो अलाउटमेंट पे जो डिफॉल्ट पड़ेगा उसके लिए वर्किंग नोट बनेगा। क्लियर है? अब पूरी कहानी अगर मैं एक बार समरी में करना चाहूँ, अगर आपने थोड़ा ध्यान दिया तो देखो ऐसे भाई 160 शेयर इशू करें, डिमांड है 3,20,000 की, 10 रुपए का शेयर था और 6 रुपए पेमेंट था, 10 + 6। एप्लीकेशन पे 4 पे मिलेंगे 3+1, अलाउटमेंट पे 6 पे मिलेंगे 3+3, फाइनल कॉल पे बैलेंस 6 रुपए 4+2। कहता है 80,000 शेयर को मैंने रिजेक्ट करा, दैट इज नील 80,000 और उनका पैसा वापस कर देंगे। ठीक है, कह रहा है रिमेनिंग अलाउटमेंट, रिमेनिंग एप्लीकेशन 2,40,000 अलाउटेड ऑन प्रोटा बेसिस 160, दैट मींस एडवांस तो आएगी। तो कह रहा है एक्सेस मनी रिसीव ऑन एप्लीकेशन टुवर्ड्स ऑन अलाउटमेंट, वो अलाउटमेंट पर एडवांस हो जाएगी। ठीक है, अलाउटमेंट पे कह रहा है जैन नाम का बंदा जिन्होंने डिफॉल्ट कर दिया, होल्डिंग है 800 शेयर और उसके से इमीडिएट फॉरफिट कर लिए, तो उसके लिए वर्किंग नोट बनेगा होल्डिंग दैट इज अलाउटेड, तो अप्लाइड निकालेंगे। तो अप्लाइड मतलब मैंने आपको लिखवाया कम, सॉरी ज्यादा, तो ज्यादा वाला ऊपर कम वाला नीचे इनटू। ठीक है जी, इसके बाद प्रॉपर टोटल मनी रिसीव 1912 इंटू 4, एक्चुअल एप्लीकेशन, एक्चुअल मिले कितने शेयर 800, 804, 32, एडवांस आया 1600, आगे 800 से बात होगी क्योंकि एक्चुअल में जो शेयर मिले हैं उसी के हिसाब से लोग पेमेंट करेंगे ना, तो ड्यू अलाउटमेंट जैन पेमेंट करेगा 800 × 6 48, 69 एडवांस दिया, तो लेस करके कितना बचा 3200, जो कि वो फिर पे अलाउटमेंट हो गया। आगे उसकी कोई नहीं बनाया क्योंकि वो डिफॉल्ट कर चुका है, उसके शेयर फॉरफिट हो चुके हैं। गुप्ता एक बंदा है 1200 शेयर में अप्लाइड किए, अप्लाइड लिखा हुआ है तो उसके अलाउटेड निकालने, तो अलाउटेड मतलब कम 60, 160, 240 × 12 800 आ गया, दैट्स इट, क्योंकि एडवांस नहीं है तो खत्म हो गया। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक आपको डाउट क्लियर है, कोई भी डाउट तो कमेंट कर सकते हैं आप मुझे, मैं अवेलेबल हूँ, अगर आप लोग पूछेंगे तो अच्छे से। ठीक है जी, मेहनत करेंगे। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, थोड़ी वो की प्रॉब्लम है, उसको प्लीज एडजस्ट करेंगे आप लोग। तो डिमांड पाई होगी 320 से, तो 3,20,000 × 4, मैं साथ ही मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो इससे क्या होता है कि कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं होगा। 0 0 0 0 4 2 8 3 4 12 12,80,000 12,80,000 बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। इसके बाद ध्यान देने वाला सेव एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल, और मैं हमेशा कहता हूं कि शेयर कैपिटल की एक्चुअल औकात में रहता है। औकात इन द सेंस मेरे पास शेयर कितने 1,60,000 कितने हैं 160, अच्छे से लिखिए, इनटू शेयर के लिए कितने रुपए मांगे 3 रुपए, टोटल चार्ज जो कॉल करा उसमें एक तो प्रीमियम है, तो अलाउड कैपिटल अपनी औकात मतलब 3, ना तो 3 के रुपए ज्यादा देते हैं, नहीं डिस्काउंट भी छोड़ते हैं हम लोग। तो 16,48 दैट इज 4,80,000 टू बैंक, या सॉरी उसके बाद टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आप फुल लिखेंगे कितना 1,60,000 शेयर है और 1 रुपये 160। उसके बाद टू बैंक हमें लिखने वाला था किनका, वो जो 80,000 शेयर आपने देखा नील कर दिया मैंने, जब नील करा पैसा आया तो बैंक डेबिट, पैसा गया तो बैंक क्रेडिट। 80,000 × 4 तो उनको पूरा 4 रुपये वापिस किया जाए, 3,22,000 20,000, ठीक है जी 832 रुपये की
टू शेयर अलॉटमेंट एडवांस। तो टू शेयर कौन सा भाई, हमने बोला दो चांस को एक साथ दिया, दैट मींस 80 का डायरेक्ट एडवांस आ रहा है, ये भी समझ सकते हो आप। दूसरा तरीका एक्सिस मनी रिसीव और एप्लीकेशन शिफ्ट कर देते अलॉटमेंट को, बात हुई थी। तो कितना 80 इंटू 4 320, या आप डिफरेंस भी ले सकते हैं, आप चेक करोगे तो बोथ साइड इक्वल हो जाएगी। इसके बाद मैंने अलॉटमेंट करी, तो शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल और टू एसपीआर। आप फुल फॉर्म लिखेंगे, बार बार बोलो इसमें। आगे हम कितने चलेंगे, जितनी हमारे औकात है शेयर की, कितना एक साथ, तो 160 इंटू अलॉटमेंट है 6, 3 + 3, तो 160 इंटू 3, तो ये भी जाएगा 4,80,000 और ये भी जाएगा 4,80,000, दैट इज 9,60,000 डेबिट में आ गया। बीइंग अलॉटमेंट डी बात की जाए, अब पैसा रिसीव होगा तो बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। अब हम कह सकते हैं मुझे अलॉटमेंट कितने में मिलने चाहिए, 9,60,000 मिलने चाहिए। थोड़ा सा सीरियस नीचे लेता हूँ, वो बैंक ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ, उसको मिला करके 9,60,000 हमारे अकॉर्डिंग मिल रहा है, जो मैंने नहीं पड़ा। माइनस कर दूंगा एडवांस 3,20,000, सॉरी ये वाला शेयर अलॉटमेंट, माइनस कर देंगे एडवांस 3,20,000 और माइनस कर देंगे फेल टू पे अलॉटमेंट मनी। हमने वर्किंग नोट बनाया कि मेहनत करी 3,200 ये तो 9 लाख में से 3 गए तो बचेगा 6 में से 20 गए तो बचेगा 40, तो आएगा 6,40,000, तो 6,40,000 तो 6,37,000 तो 6,60,36,800। कैलकुलेशन अभी एक बार फिर भी चेक कर सकते हैं, बस तो करेक्ट कर देंगे। बीइंग allotment money received except Jan share या except 3200। फिर क्वेश्चन होगा जैन के शेयर इमीडिएट फॉरफिट किए गए, तो इमीडिएट मतलब अब तक शेयर कैपिटल आपने देखा क्रेडिट, आज फॉरफिट करेंगे तो क्या हो जाएगा डेबिट, तो शेयर कैपिटल डेबिट। कितना जैन को मैंने शेयर दिए थे, निकाल कितने होल्डिंग थे 800, तो 800 बात आती है कितने से मल्टीप्लाई करो, तो सबसे इजी तरीका होता है जब आप फॉरफिट की एंट्री पास की जस्ट उससे पहले कौन सी एंट्री बाइंडर की आपने खत्म किया अलॉटमेंट, तो अलॉटमेंट तक टोटल देखिए 6 + 4 10, लेकिन शेयर के लिए कितना मांगा 3 + 3 6 रुपीज हमने कॉल करें शेयर के लिए, तो 6 4,800, ठीक है जी। इसके बाद एक बात और ध्यान देनी है, अगर मुझे अलॉटमेंट प्रीमियम रिसीव हो जाता है, अगर मुझे प्रीमियम रिसीव हो जाता है तो उसकी कोई भी एंट्री पास नहीं करते, बट प्रीमियम नहीं मिलता है, दोबारा सुन लो, अगर प्रीमियम मिल गया तो कोई बात नहीं छोड़ देंगे, बट नहीं मिला तो एंट्री दिखाएंगे, तो एप्लीकेशन का 1 रुपीज तो मुझे रिसीव हो गया, लेकिन अलॉटमेंट में जो 3 रुपये मिलने थे वो मुझे नहीं मिले, अलॉटमेंट जो मुझे 3 रुपये मिलने थे वो नहीं मिले क्योंकि बंदा 32 फेल है, तो यहाँ पे एंट्री लगेगी SPR इंटू 3 800 2400 2400 अप टू पहली बार होगा शेयर कैपिटल क्या करोगे आप शेयर अलॉटमेंट कितना वर्किंग नोट बनाया 3200, दूसरी बार तो करना ही, इसके बाद ही मैंने उसके शेयर फॉरफिट कर लिया, तो कितना या तो मैं डिफरेंस निकाल लूँ, ठीक है जी, या मैं टोटल मनी रिसीव कर ध्यान दे, जितना टोटल रिसीव हो वो तो फॉरफिट करोगे नहीं, बट उसमें क्या मैनेज करना पड़ेगा याद आया देखो मुझे, टोटल इतना रिसीव हुआ 4800, उसमें तो हमें लेस करना पड़ेगा एप्लीकेशन का प्रीमियम, एप्लीकेशन SPR जो था 800 इंटू 1,
800 की, तो कितना सिर्फ 4000 रुपये फॉरफिट कर पाऊंगा। या आप डिफरेंस ले सकते हो, सबसे इजी तरीका। इसमें 800 डाल दिए, 3200 के कैंसिल हो गए, 4000 आ गए डिफरेंस। ठीक है जी। ये शेयर मैंने इमीडिएट फॉरफिट कर लिया। इसके बाद हम कॉल करेंगे शेयर फर्स्ट एंड फाइनल, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल टू शेयर कैपिटल, और साथ में 2 SPR। आप फुल फॉर्म लिखेंगे, बार बार बोलता हूँ। अब बात आती है कितने, सर 1,60,000 नहीं, 1,60,000 नहीं, 800 शेयर में फॉरफिट कर चुका हूं। तो जिनको मैं फॉरफिट कर चुका हूं उनसे पैसा कॉल नहीं कर सकते। तो 1,60 में 159,200, 159,200, ठीक है जी। 800 लेस कर देंगे, तो इंटू 4 इंटू 2, तो 0 0 2 2 जा 4 कैरी करा, कुछ नहीं, 18 का 8 कैरी करा 1, 5 10 11 कैरी करा 1 2 3, 0 0 4 8 का 8 कैरी करा, कुछ नहीं, 9 6 कैरी करा 3, 5 20 23 का 3 कैरी करा 2 5 6, ठीक है जी। इंटू 6 का कितना होता है, 0 0 6 2 12 का 2 कैरी करा 1, 9 6 54 55 का 5 कैरी करा 1, 5 34 5 35 का 5 कैरी करा 3, लो जी 9,55,200 अमाउंट दी पर बीइंग फाइनल कॉल ड्यू, फाइनल कॉल ड्यू। अब इसके बाद फाइनल कॉल के पैसे रिसीव होंगे, तो रुक जाएंगे जब पैसे की बात आएगी। क्यों सर, याद करो, एक बंदे ने कहा था फाइनल कॉल गुप्ता जी 800 शेयर के लिए पेमेंट नहीं करेंगे, तो गुप्ता जी का डायरेक्ट 800 शेयर माइनस कर दोगे, तो कितना 200 गया, तो बचा 6 गया, तो 158,400 इंटू 6, तो यह आ जाएगा 0 0 6 24 का 4 कैरी करा 2 8 47 को 50 कैरी करा 5 5 30 5 5 कैरी करा 6 5 3 9, लो जी 9,54,000 मुझे रिसीव हो जाएगा। फिर क्वेश्चन कहता है कि हमने गुप्ता जी के शेयर भी फॉरफिट कर लिए। क्या कहता है क्वेश्चन, हमने गुप्ता जी के शेयर भी फॉरफिट कर लिए। तो अब तक शेयर कैपिटल क्रेडिट था, आज शेयर कैपिटल डेबिट जाएगा। बात आती सर कितना बन जाएगा, कितने शेयर थे गुप्ता जी के 800 इंटू जस्ट कौन सी कॉल की लास्ट फाइनल, फाइनल तक पूरा टोटल 10 शेयर की बात करेंगे 3 + 3 + 4, तो ये हो गया 8 रुपये। गुप्ता जी ने धोखा दिया फाइनल कॉल पर, फाइनल कॉल पर कितना प्रीमियम मिला, सिर्फ 2 रुपये, क्योंकि एप्लीकेशन अलॉटमेंट वो दे चुके हैं, तो प्रीमियम भी दे चुके होंगे। तो जो प्रीमियम नहीं मिलता हम उसी के लिए क्लेम करते हैं। तो 800 इंटू 2 दैट इज 1600 टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, या फाइनल कॉल डायरेक्ट, क्योंकि हमें फाइनल कॉल को धोखा मिला 6 रुपये का, 848 रुपये, ठीक है। तो 2 शेयर फॉरफिटेड, ठीक है जी। कितना आएगा 4,800 आएगा भाई, ये 9,600 का, अदरवाइज डिफरेंस ये लेगा, ठीक है जी। अदरवाइज एप्लीकेशन के दिन अलॉटमेंट के दिन रिसीव टोटल 6 रुपये रिसीव मल्टीप्लाई कर देगा। यहाँ तक कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर है तो बात आती है आगे की, तो पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन आपको डिस्प्ले पे दिखाई दे होगा दोबारा, बाकी तो आपने पहले पढ़ लिया होगा, नोट कर लिया होगा, फिर भी देख लीजिए। कर आउट ऑफ द फॉरफिट शेयर 1000 शेयर वर रीइश्यूड, 8 पर शेयर फुल्ली पेड अप, 8 पर शेयर फुल्ली पेड अप। द रीइश्यू शेयर इंक्लूड ऑल द फॉरफिट शेयर ऑफ चैन। कर फॉरफिट शेयर में से जितने भी शेयर फॉरफिट करे उनमें से 1000 शेयर मैंने रीइश्यू करे, सिर्फ 1000 शेयर रीइश्यू करे, 8 पर शेयर फुल्ली पेड अप, जिसमें जैन के सारे हैं। तो इससे करने से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूं। यहाँ एक चीज देख सकते हैं आप, लिख सकते हैं यहाँ पे
पर शेयर बैंक में आता है। कब सर हिंदी में क्या अपने अपने कंसेप्ट है। और यहाँ पे पेड फुल्ली पेड होल्डर पर शेयर पेड। इनमें से कुछ भी लिखा हो शेयर कैपिटल में आता है। ठीक है जी, इनमें से कोई भी बड़ा वो शेयर कैपिटल में आएगा। कैसे कब हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन ने कहा मैंने 1000 शेयर इशू करे, तो बैंक टू शेयर कैपिटल 1000 अब मल्टीप्लाई कितने से करें। साफ साफ देंगे वी इशू 1000 एट 8 पर शेयर फुल्ली पेड अप। 8 पर शेयर तो 8 से हम मल्टीप्लाई करें तो पर शेयर मतलब फुल्ली पेड अप मतलब मैक्सिमम एक शेयर कितने का था विदाउट प्रीमियम 10 रुपए का। दैट इज फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप तो वो कैपिटल आ गया 8000 और 10000। किसी और का कोई और भी कंसेप्ट हो सकता है, बट मेरा लॉजिक ये है। कैसे भी समझिए पॉसिबल इजी से इजी और सिंपल से सिंपल तरीके में आपको चीजें समझने में आए कि जिससे कि एग्जाम में आपको चीजें क्लिक करना है। तो डिफरेंस आ गया यहाँ पे शेयर 450 कितना 2000, क्योंकि जब हम शेयर रीइशू करते हैं और उस पर जो डिस्काउंट जाता है उसको डिस्काउंट नहीं देते, क्योंकि हमने पढ़ा है कि शेयर डिस्काउंट इशू नहीं होता, बट इशू शेयर हो रहा है तो उसको क्या कहते हैं शेयर 450, क्योंकि वो जो मैंने अमाउंट